प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं जो शिक्षक अभ्यर्थियों के जो लाठीचार्ज हुआ है और डोमिसाइल नीति भी हटा दिया गया है और शिक्षक भर्ती की जो नियमावली है इसमें बार बार संशोधन किया जा रहा है। तो बिहार गवर्नमेंट की जो छात्र विरोधी मानसिकता है, उनकी जो ये मानसिकता है कि हम युवाओं को, छात्रों को रोजगार नहीं देंगे, इस मानसिकता के खिलाफ हम लोग एक ये धरना कर रहे हैं। ये तो समस्या है कि हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, पुतला दहन कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फर्क पड़े भी क्यों? क्योंकि उनको तो ना छात्र के किसी मुद्दे से मतलब है, ना पब्लिक के किसी मुद्दे से मतलब है, उनको केवल और केवल अपने पॉलिटिक्स से मतलब है। यही गवर्नमेंट है जो कि महिला सशक्तिकरण की बात करती है। और जब महिला अभ्यर्थी, पहले तो आप हमारा अधिकार छीनते हैं, विद्यार्थियों का अधिकार छीनते हैं, उसके बाद जब लोग अपना अधिकार मांगने के लिए रोड पर उतरते हैं, अपनी बात को रखते हैं, तो फिर आप उन पर लाठीचार्ज करते हैं। आप प्रजातंत्र को मार करके एक तानाशाही रवैया अपनाते हैं। आप क्या दिखाना चाहते हैं महोदय, ये मैं पूछना चाहती हूँ आज बिहार सरकार से। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर लगातार बिहार में आक्रोश जारी है, तो वहीं इसको लेकर तमाम अनेक पार्टियों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी बीच बता दें आपको एबीवीपी छात्र संगठन के द्वारा पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर एक बार फिर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बता दें आपको डोमिसाइल नीति खत्म जिस तरीके से हुई, इसको लेकर विरोध लगातार किया जा रहा है, तो वहीं नीतीश सरकार पर हमला किया जा रहा है। बता दें आपको कि सरकार का जिस तरीके से शिक्षकों को लेकर रुख नजर आ रहा है, इसको लेकर बिहार में आक्रोश जारी है। ऐसे में तमाम एबीवीपी के छात्र संगठन के जो लोग बैठे हैं लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं कि डोमिसाइल नीति जल्द से जल्द लागू होने की बात करेंगे। प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं जो शिक्षक अभ्यर्थियों के जो लाठीचार्ज हुआ है और डोमिसाइल नीति भी हटा दिया गया है और शिक्षक भर्ती की जो नियमावली है इसमें बार बार संशोधन किया जा रहा है। तो बिहार गवर्नमेंट की जो छात्र विरोधी मानसिकता है, उनकी जो ये मानसिकता है कि हम युवाओं को, छात्रों को रोजगार नहीं देंगे, इस मानसिकता के खिलाफ हम लोग एक ये धरना कर रहे हैं। लगातार आप लोग पहले भी धरना कर चुके हैं, सरकार सुन नहीं रही है, अपने में ही अधिकारी हो या फिर जो शिक्षा मंत्री हो वो लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी, यही तो समस्या है कि हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, पुतला दहन कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फर्क पड़े भी क्यों? क्योंकि उनको तो ना छात्र के किसी मुद्दे से मतलब है, ना पब्लिक के किसी मुद्दे से मतलब है, उनको केवल और केवल अपने पॉलिटिक्स से मतलब है, अपनी कुर्सी से मतलब है। तो फिर उनको कैसे फर्क पड़ेगा महोदय? फर्क ही तो नहीं पड़ता और यही तो समस्या है। और इसलिए विद्यार्थी परिषद अनवरत धरना कर रही है, आंदोलन कर रही है, प्रदर्शन कर रही है। कई अभ्यर्थियों को भी बीते दिनों पीटा गया था, महिलाओं को भी पीटा गया। जी हाँ, महिलाओं को पीटा गया था। यही गवर्नमेंट है जो कि महिला सशक्तिकरण की बात करती है। और जब महिला अभ्यर्थी, पहले तो आप हमारा अधिकार छीनते हैं, विद्यार्थियों का अधिकार छीनते हैं, उसके बाद जब लोग अपना अधिकार मांगने के लिए रोड पर उतरते हैं, अपनी बात को रखते हैं, तो फिर आप उन पर लाठीचार्ज करते हैं। आप प्रजातंत्र को मार करके एक तानाशाही रवैया अपनाते हैं। आप क्या दिखाना चाहते हैं महोदय, ये मैं पूछना चाहती हूँ आज बिहार सरकार से कि आखिर आप चाहते क्या है? अंतिम में सरकार से क्या मांग की जाएगी? सरकार से यही मांग है कि उनको दिखना चाहिए विद्यार्थियों की का दर्द, छात्रों की जो मांग है उसको पूरी करिए। आपको पहले बिहार के लोगों को रोजगार देना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि बिहार के बच्चों में योग्यता ही नहीं है। आप जब योग्यता की बात करते हैं तो आपको अपनी भी योग्यता देख लेनी चाहिए कि अगर कोई एक विद्यार्थी, एक लड़का जो कि 9th क्लास फेल है, जिसने मैट्रिक भी नहीं किया है, वो एक राज्य को चलाने की काबिलियत रखता है, वो मंत्रिमंडल चला सकता है, लेकिन जिसने एमएड, बीएड, पीएचडी तक किया हुआ है, बीएड स्टेट क्वालिफाइड है, वो बीपीएससी देने के लिए भी तैयार है, लेकिन वो 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं के बच्चों को पढ़ा नहीं सकता है। ये मतलब आपकी मेंटलिटी समझ में नहीं आती है। दूसरी बात कि अगर हम इस बात को मान लें, पहली बात, मैं इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ कि बिहार के बच्चों में योग्यता नहीं है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि बिहार के स्टूडेंट्स में योग्यता नहीं है, तो आप बिहार के शिक्षा मंत्री है, ठीक है? तो आप किसके ऊपर ये प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं? आपको खुद शर्म आनी चाहिए कि बिहार के बच्चों में जो है शैक्षणिक स्थिति ठीक नहीं है। योग्यता की बात ही मत करिए कि योग्यता तो बहुत है, प्रतिभा बहुत है। ये कह सकते हैं कि बिहार की शैक्षणिक स्थिति को आपने बर्बाद कर दिया है, तो इसके जिम्मेदार भी आप ही है महोदय। क्या कहिएगा? आंदोलन बैठे हुए हैं, शिक्षक अभ्यर्थी पर लाठीचार्ज भी हुआ था। जी, जो डोमिसाइल नीति है इसको
हटा दिया गया। इसी के लिए हम लोग फिर से आज एक दिवसीय धरना में बैठे हैं और बिहार का युवा नीतीश कुमार से यही बोलना चाहता है, जल्दी वहाँ से हटिए, कुर्सी खाली करिए। डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए? नहीं, डोमिसाइल नीति लागू नहीं होनी चाहिए, लेकिन बिहार के लिए, बाहर के बच्चों को अगर आप बिहार में ला के दीजिएगा तो फिर बिहार का बच्चा कहाँ जाएगा? आप बेरोजगारी हटाने का बात करते हैं बिहार में और बाहर का आदमी को आप लाना चाहते हैं। आप यहाँ का तो सीएम अच्छे से बन नहीं रहा, पीएम क्या बनिएगा? पीएम के चक्कर में सीएम का कुर्सी आप ढीला कर दे रहे हैं। जब पीएम बनिएगा तो क्या कीजिएगा? आपको हमको तो नहीं समझ में आ रहा है। युवाओं को तो आप यूँ कुचल के आगे बढ़ते जा रहे हैं। सीएम, आप बिहार में सीएम है तो बिहार के युवा को कुचले जा रहे हैं। जब पीएम बनिएगा तो पता चला पूरे देश विदेश के बच्चों का बुला के ले आइएगा बिहार में कि चलो वहाँ पे आपको रोजगार देते हैं। ऐसा थोड़ी होता है। शिक्षकों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार शिक्षकों को पीटा जा रहा है, क्या कहिएगा? एक तो है कि बिहार सरकार बार बार शिक्षक नियमावली में संशोधन कर रही है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और शिक्षक अभ्यर्थी अगर रोड पे उतर रहे हैं अपनी मांग को लेकर और उस पर तानाशाही रवैया अपनाते हैं, उन पर लाठीचार्ज करते हैं, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बिहार एबीवीपी इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। आज हम लोग इस धरना के माध्यम से बिहार सरकार को बताना चाहते हैं कि आप डोमिसाइल नीति जो आप हटा दिए गए हैं और बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को बोल रहे हैं कि आप सक्षम नहीं हैं विज्ञान में, मैथ में, तो क्या आपके उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव क्या वो योग्यता रखते हैं क्या? तो आप बार बार भ्रमित ना करें। और जो आप नियमावली बना रहे हैं और आपने कहा था कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, आप रोजगार की बात करते नहीं हैं। जब यहाँ पर छात्र पटना आते हैं अपनी रोजगार पे बात करते हैं तो बार बार आप उसके साथ तानाशाही रवैया अपनाते हैं। तो आज हम बताना चाहते हैं कि हमारा आंदोलन आज से स्टार्ट हो गया है बिहार में। अगर आप जल्द से जल्द छात्र हित में फैसला नहीं लेंगे और शिक्षक नियुक्ति मामले में आप डोमिसाइल नीति फिर से लागू नहीं करेंगे तो हम आप लोग को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आंदोलन कहाँ तक जाएगा? देखिए, आंदोलन तो सड़क से लेकर सदन तक जाएगा। रही बात बिहार में जो स्थिति है, बिहार का जो स्थिति है आप सभी जानते हैं। जो नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से बिहार में आज तक कोई विकास का पैमाना नहीं है, लेकिन आज भी कहते हैं कि सुशासन की सरकार है। हमें लगता है कि पूरे बिहार के लोग को ये मालूम है ये सुशासन की सरकार नहीं, दुशासन की सरकार है। रही बात शिक्षक अभ्यर्थियों की, जिस तरह से शिक्षक अभ्यर्थी पे लाठी चार्ज करना, ये उनका मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। वो तो गांजा पी करके अपने आवास में सोते रहते हैं, जगते हैं और कहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहाँ हैं, तेजस्वी जी कहाँ हैं, उनको स्टेपनी चाहिए। इसलिए बिहार को उनको चिंता नहीं है। जब बिहार के लोग शिक्षक बहाली की मांग करते हैं तो नीतीश जी कहते हैं कि आप अंडा खाइए। जब बिहार के लोग शिक्षक के किताब की बात करते हैं तो कहते हैं कि आप पोशाक पहनिए। इस तरह से नीतीश कुमार बार बार दिग्भ्रमित करते हैं। उनका एक ही मकसद है कि बिहार को बर्बाद करना। बिहार का शिक्षा व्यवस्था गिरेगा तो हम आकर के जात पात करेंगे और बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी नया एक सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का, ये सपना ही रह जाएगा। हमें लगता है कि इस बार बिहार के लोगों ने ठान लिया है प्रधानमंत्री, तो क्या मुख्यमंत्री का भी वैकेंसी अब नहीं है यहाँ। देखिए, एबीवीपी संगठन की तरफ से छात्रों के हित में प्रदर्शन किया जा रहा है, शिक्षक अभ्यर्थियों के हित में प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वहीं नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला जा रहा है। लगातार जिस तरीके से सरकार की दमनकारी नीति शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर देखने को मिल रही है, इसको लेकर बिहार में लगातार डोमिसाइल नीति लागू करने की बात की जा रही है। डोमिसाइल नीति खत्म कर दिया गया है और इसको लेकर बिहार में विरोध लगातार देखने को मिल रहा है। तो वहीं यहाँ कहा जा रहा है नीतीश सरकार डोमिसाइल नीति लागू करनी चाहिए।